नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटर प्लॉट। कि स्कैटर प्लॉट्स क्या चीज़ है। अब देखें, हम जब भी दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ग्राफ हम किस तरह से ड्रा बनाते हैं, ये है। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है x1, ठीक है, और उसके साथ y1 है, उसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि पॉइंट्स इस तरह से होते हैं ना, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3, इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। तो x1 फॉर एग्जांपल x1 के बदले में y1 मिल गया, x2 के बदले में हमें क्या मिल गया, y2 मिल गया, x3 के बदले में हमें क्या मिल गया, y3 मिल गया। तो x1 के बदले में क्या मिला था, y1, तो y1 के बिल्कुल सामने और x1 के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरह फिर x2 के बिल्कुल सीधा ऊपर और y2 के बिल्कुल सामने हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरह x3 के बिल्कुल सीधा ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा y3 के बिल्कुल सामने यहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। इन तीनों को हम जब मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है ग्राफ, ठीक है। तो ये हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसी तरह जो है स्कैटर प्लॉट्स भी जो हैं वो पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स जो होंगे x1 और y1, यानी कि दो वेरिएबल्स होंगे ना, हमने पहले बात की कि दो वेरिएबल्स को स्टडी करने वाले हैं। तो दो वेरिएबल x1 और x और y होंगे, तो उनकी जो वैल्यूज़ होंगी करस्पॉन्डिंग x के रिलेटेड y की जो वैल्यू होगी, उनको जब हम ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देंगे तो वो जो ग्राफ बनेंगे, वो जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट्स कहते हैं। सो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट्स, ठीक है। सो अगर हम क्या करें, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन यानी x1 y1 x2 y2 xn अप टू सो ऑन xn yn को अगर एक ग्राफ के ऊपर क्या कर दें, प्लॉट कर दें, तो रिजल्टिंग सेट ऑफ पॉइंट जो आएगा वो क्या कहलाएगा, स्कैटर डायग्राम कहलाएगी, ठीक है। रिजल्टिंग जो सेट ऑफ पॉइंट्स आएगा वो क्या कहलाएगा, स्कैटर डायग्राम कहलाएगी, ठीक है। अब इनको स्कैटर प्लॉट्स भी हम कहते हैं। ये विजुअल टूल है यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बट इट्स लिमिटेशन इंक्लूड ओनली बीइंग एबल टू एनालाइज। सिर्फ दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम ये स्टडी कर सकता है, क्योंकि हमने अभी बात की ना कि x1 y1 x2 y2 इस तरह से जब वेरिएबल्स होंगे, आपके पास पॉइंट्स होंगे, तो आप ड्रा कर सकते हैं। अब इसके साथ तीसरा पॉइंट अगर x1 y1 z1 आ जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सो बाय स्कैटर प्लॉट्स जो हैं, इसकी लिमिटेशन अगर आपको से पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम डील कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसकी टाइप्स क्या होंगी। अब एक तो ये हो सकता है कि दो के दरमियान जो है पॉजिटिव रिलेशन हो, दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन हो। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या। अब एक तो ये है कि आपके पॉजिटिव रिलेशन, सबसे पहले पॉजिटिव रिलेशन जो है, और दूसरा परफेक्ट रिलेशन, दोनों को समझना ज़रूरी है। परफेक्ट रिलेशन कब होगा, दो के दरमियान अगर आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन के अराउंड आ रहे हों, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड आ रहे हो, इस तरह से, ये इधर आ रहा हो, इधर आ रहा हो, इधर एक पॉइंट आ रहा हो, इस तरह से, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हों, तो इसका मतलब, तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या है, दो के दरमियान, दो जो क्वांटिटीज़ हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, परफेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब परफेक्ट रिलेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, एक नेगेटिव रिलेशन हो सकता है। अगर तो आपकी देखें, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही हो, और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी क्या हो रही हो, कम हो रही हो, तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, जब एक्स बढ़ रहा हो तो वाई भी बढ़ रहा हो, और एक्स अगर कम हो रहा हो तो वाई भी क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। तो ये जो रिलेशन कहलाता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन एक ही बात है। डायरेक्ट रिलेशन, दो वेरिएबल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एक के कम होने से दूसरा भी क्या हो, कम हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, सो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन क्या होगा, जब आपका सेट ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो सारे के सारे आपको एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो है ना वो नज़र आए, तो परफेक्ट रिलेशन होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन के आसपास नज़र आए सारे पॉइंट्स, तो आप कहते हैं कि उनके दरमियान क्या है, परफेक्ट रिलेशन है।
परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही होगी वैल्यू, और एक के वेरिएबल के वैल्यू कम होने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कम होगी। इसी तरह परफेक्ट नेगेटिव क्या होगा? उसके बिल्कुल अपोजिट, कि एक के बढ़ने से क्या होगा? एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही होगी, और एक के कम होने से क्या होगा? दूसरी बढ़ रही होगी। ये अगर एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है, तो एक के बढ़ने से एक्स के बढ़ने से क्या हो रहा था? वाई कम हो रहा है, और एक्स के कम होने से क्या हो रहा है? वाई जो है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है हमारे पास? इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन जब होगा तो हमारे पास ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और यानी कि शुरू में वो बिल्कुल हाइट पे होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा। और यहाँ पे क्या है? शुरू में बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे होगा, और फिर ऑनवर्ड जो है हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ जाएगा। सो लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। इसके अंदर क्या है? दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है वेरिएबल्स के दरमियान। एक्स बढ़ने से वाई भी बढ़ेगा, एक्स कम होने से वाई भी क्या होगा? कम होगा। और दूसरा क्या है? एक्स बढ़ने से वाई कम होगा, और एक्स के कम होने से वाई क्या होगा? बढ़ रहा होगा। सो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव रिलेशंस आपको इस तरह से स्कैटर प्लॉट्स बताएगा। और तीसरे इसके अंदर है कि अगर इन दोनों में से ना हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अराउंड ना हो, एक कर्व के अराउंड अगर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हो, तो वो एक कर्व के अराउंड जो है वो अगर नज़र आ रहे हो, तो आपके पास क्या होता है? कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। क्या होता है? कर्वी, नाम से याद रखना है कि कर्व बन रही होगी। देखिए ना, अब ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व बन रही है, और कर्व के अराउंड ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं सारे। एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है, तो एग्जैक्टली नहीं आपने बोलना कि एग्जैक्टली उसके ऊपर है, बल्कि उसके आसपास अराउंड द कर्व अगर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होगा। और ये नॉन लीनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अराउंड नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो लीनियर है, जो ऊपर हमने पढ़े हैं। परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव दोनों के दोनों लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड पॉइंट्स आ रहे थे। और अगर एक कर्व के अराउंड होंगे तो नॉन लीनियर होगा, लेकिन कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। और जब इन तीनों में से कोई भी ना हो, तो फिर उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इस तरह से जो स्कैटर प्लॉट्स होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने में, ठीक है। तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन कब होगा? जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा होगा, एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा होगा। और परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन कब होगा? जब आपका एक बढ़ रहा हो तो दूसरा कम हो रहा हो, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। और नॉन लीनियर क्या है? जो कि क्या नाम है, जहाँ पे आपको सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो अलोंग अ कर्व नज़र आ रहे हो। और जब इन तीनों में से कोई ना होगा तो वो हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप उन दो वेरिएबल्स के दरमियान नहीं होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इसने बताया, इफ़ ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम टेंड टू लाई नियर अ लाइन विच इज़ लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, तो रिलेशनशिप क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव होगा। अगर ऑल पॉइंट्स जो है वो एक स्मूथ कर्व के अराउंड है, तो फिर रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कहेंगे, ठीक है। और परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट नेगेटिव कब होगा वो भी आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन वही है कि लिमिटेड है, दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या नाम है, दो वेरिएबल्स तक लिमिटेड है। और क्वांटिटेटिव मेजर को कोरिलेशन का हमें नहीं बताता है कि किस स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि किस पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव, ये डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन क्या नाम है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता स्ट्रेंथ की कि कितना ज़्यादा उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, वो मजबूत है, तो उसके बारे में हमें नहीं बताता, ठीक है। इसकी इसी तरह जो है मिस इंटरप्रिटेशन की इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपका जो है ना इनकरेक्ट कंक्लूजन भी आप निकाल सकते हैं अगर उसको केयरफुली इंटरप्रेट ना करें। इसी तरह आउटलायर, इन्फ्लुएंस, एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स को चेंज करने से भी इसके अंदर चेंज आ सकता है। इसी तरह सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट किस्म के लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इसकी जो है वो लिमिटेशंस हैं स्कैटर्ड डायग्राम की, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक ग्राफ भी ड्रा किया, इसने एक क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर आप उसने कहा है कि आपने स्कैटर डायग्राम बनानी। तो सिंपल है, ये देखें इसने क्या कहा, वो सबसे जो छोटा पॉइंट है इस एक्स की जो वैल्यू सबसे छोटी वो 60 है, तो हम 60 से स्टार्ट करेंगे, फिर 62 है, फिर 63 है, तो हम 62, 64 इस तरह से बनाते हैं इधर एक्स एक्सिस के ऊपर। और वाई एक्सिस पे सबसे छोटी जो वैल्यू है वाई की वो कौन सी है?
142 है, ठीक है। हमने 140 से स्टार्ट किया, सो 140, 145, 150 इस तरह से हमने वाई एक्सिस की वैल्यूज़ ली। अब 60 के एक्स जब 60 था तो वाई की वैल्यू क्या है 155, तो ये 60 है तो ये 155, ठीक है। 155 के सामने 60 से बिल्कुल ऊपर ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह 62 के हिसाब से 145 वैल्यू थी। इसी तरह 63 के ऊपर क्या है हमारे पास वैल्यू 155 से कम है, ये 63 153 है, तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स ड्रा करने। अब यहाँ पे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ना ही एक कर्व के अराउंड नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर आगे एक और टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का, ठीक है। बस इसको सिर्फ इसकी थ्योरी को देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि हम सिर्फ डायरेक्ट जो है वो क्या करें, इसकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएंगे। सो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हमने बात की थी पहले ही कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होगा, और कैसा रिलेशनशिप होगा कि जो एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे खुद, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और इसके अंदर अगर दो वेरिएबल यानी कि क्या नाम है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है हमेशा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अगर एक ही हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक ही हो तो फिर हम कहते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हों तो हम क्या कहते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, जब वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही हो, ठीक है। और अगर कहीं पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हों तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हमारा जो टॉपिक मेन होगा वो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, हमारा मेन फोकस जो इस चैप्टर के अंदर होगा वो किस पे होगा, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन कैसा कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो होता ही एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब बाकी इसी तरह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर, प्रेडिक्टर या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, रिग्रेसेंट, रिस्पॉन्स वेरिएबल या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। बस आज के लिए इतना ही। इसके अंदर हमने क्या किया, बाइवेरिएट एनालिसिस को डिटेल के अंदर देखा, उसके यूजेस को देखा, उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा, उसके बाद हमने स्कैटर प्लॉट्स को देखा कि किस तरह से वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन डिटेल सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं उसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।